जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, हम बात करते हैं नया वर्ष 2025 प्रारंभ होने वाला है और 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के मध्य ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी और कैसे बदलाव होंगे। दोस्तों, सफलता के उस शिखर पर आप रहने वाले हैं क्योंकि आपसे लोग मिलने के लिए तरसेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसी स्थिति आपकी आने वाली है जो मैंने टाइटल में लिखा है। 31 जनवरी के मध्य का संपूर्ण दोस्तों राशिफल में बताऊंगा क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल है। दोस्तों, साल के पहले महीने में इस राशि के सभी जातकों के लिए सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं नौकरी एवं आपके व्यवसाय से, कर्म क्षेत्र से कैसा हाल रहेगा। और इस राशि के सभी जातकों के लिए सर्वप्रथम मंगल महाराज की बात करते हैं। तो मंगल महाराज बैठे हैं कहां पर? देखिए दोस्तों, कर्क राशि में, और कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं और वक्री अवस्था में भी चल रहे हैं। लेकिन मंगल की अगर हम बात करें तो दोस्तों यह वक्री अवस्था में है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु महाराज की दृष्टि से भी है। सबसे पहला कि आपके जीवन में 14 जनवरी तक मंगल नौकरी व्यवसाय के योगों में थोड़ा थोड़ा बढ़ोतरी तो करेंगे, लेकिन 14 जनवरी तक मंगल आपको थोड़ा संघर्ष भी करवाएंगे कर्म क्षेत्र में निश्चित तौर से। और 14 जनवरी तक जहां भी आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसी में रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ खास बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा मोड़ अवश्य आएगा। सीनियर से थोड़ा मतभेद होता हुआ नजर आएगा। आप ध्यान रखना, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके बॉस से थोड़ा मतभेद होगा या काम को लेकर थोड़ी छोटी मोटी अस्थिरता आपके जीवन में देखने को मिल सकती है दोस्तों। और 14 जनवरी को सूर्य भगवान जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मकर संक्रांति होगी, शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे और आपके कर्म क्षेत्र को देखना चालू कर देंगे। यहाँ से आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। 14 जनवरी के बाद आपकी नौकरी व्यवसाय में बदलाव निश्चित तौर पर आएगा और आपको हर जगह से सफलताएं आपको देखने को मिलने लगेगी। जी हाँ, और दूसरा एक और बात बताएं कि पिता से तालमेल आपका ठीक होगा यदि मनमुटाव चल रहा है। जब सूर्य भगवान 14 जनवरी को दोस्तों मकर राशि में आ जाएंगे तो आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं वह आपके टारगेट को भी समझेंगे और पार्टनरशिप में आपका सपोर्ट मिलेगा। जी हाँ, और फाइनेंशियल मामले में भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, पिता की ओर से, बड़ों की ओर से और आपके पार्टनर की ओर से ऐसी स्थिति बन रही है। और इसके अलावा आप समझना एक बात और कि आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव, सबसे बड़ा बेनिफिट यह होगा कि 14 जनवरी के बाद जो आपके सीनियर से तालमेल के अलावा यदि आप कहीं विदेश में काम कर रहे हैं, कोई आपका वहां से कार्य रुका हुआ है तो वह बन जाएगा। विदेश यात्रा का हाल भी आपका कैसा रहेगा इसके बारे में ही बताता हूँ। दोस्तों, इस राशि के सभी जातकों के लिए जो विदेश यात्रा, इनके कारक सूर्य भगवान माने जाते हैं और यह 14 जनवरी से चतुर्थ भाव पर आएंगे। लेकिन दोस्तों 21 जनवरी से मंगल महाराज का द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ेगा, जहां पर केतु महाराज हैं। और केतु को दोस्तों कुंज वीजा हो या पासपोर्ट हो या ग्रीन कार्ड हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आपकी 21 जनवरी से 101% समस्या का समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति है 21 जनवरी के बाद आप विदेश की यदि यात्रा करना चाहते हैं तो आपको उस समय काफी सहूलियत मिलेगी। आपके सारे कार्य आसानी से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, और दोस्तों आपके आय भाव में शनि महाराज की इस महीने दृष्टि है और 28 जनवरी तक शुक्र महाराज की भी दृष्टि है। बहुत ही दोस्तों स्पष्ट बता रहा हूँ कि आपको आपके जीवन में जो है 21 जनवरी तक इनकम का हाल बहुत अच्छा रहेगा। आपको रेगुलर इनकम होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन आमदनी अवश्य होगी। जी हाँ, और 21 जनवरी के बाद आपकी ज्यादा सैलरी बढ़ सकती है, नौकरी व्यवसाय में काफी अच्छा लाभ हो सकता है, पद प्रमोशन भी आपका हो सकता है और कर्जा जो आपके पास था वह कर्जा आपका खत्म हो सकता है किसी भी प्रकार से। जी हाँ, और 21 जनवरी से जो लोग भी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट को लेकर परेशान हैं, उनकी भी जबरदस्त इनकम के सोर्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर दोस्तों वक्री मंगल भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे,
जो धन का मालिक माने जाते हैं, इसलिए 21 जनवरी के बाद आपको मोटा इनकम एवं सोर्स चालू हो रहा है। जी हाँ, मेरी बात को ध्यान रखना। और दाम्पत्य जीवन का हाल दोस्तों जो मैं बताऊं कि बहुत कम ऐसा समय होता है जब सप्तमेश प्रबल होते हैं, यानी मंगल इस पूरे महीने वक्री अवश्य रहेंगे, लेकिन मंगल बहुत ही अच्छी पोजीशन पर है और केंद्र त्रिकोण राजयोग में है। 21 जनवरी तक आपके दाम्पत्य जीवन में तालमेल बहुत अच्छा हो जाएगा और 21 जनवरी तक आपके विवाह के कुछ अच्छे ढंग के रिश्ते आने लगेंगे। जो भी हमारे भाई बहन शादी के योग्य हैं, जी हाँ, तालमेल अच्छा बनेगा। आपके जीवन साथी आपसे जो दूर है किसी कारण से दोस्तों और आपका मतभेद भी चल रहा है, तो वह ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, और दोस्तों सबसे पहले हमारी एक बात समझ लें कि वीडियो पूर्णतः दोस्तों चंद्र राशि पर, लग्न राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं, जिससे हमें बड़ा निर्णय लेने में कोई कठिनाई या समस्या ना हो, बड़ा निर्णय आसानी से ले सकें और वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त करिए। जी हाँ, और दोस्तों कुंडली के विश्लेषण तक क्या होता है, ग्रह नक्षत्रों के बारे में हमें सही जानकारी हो जाती है, उसका हम उपाय कर लेते हैं। ऐसा कोई ग्रह नहीं है जिसका उपाय ना हो। अगर नाराज है तो उसको शांत भी किया जा सकता है पूजा अर्चना के बाद में। हर समस्या का समाधान है दोस्तों, इसलिए आप हमारी बात पर ध्यान रखना और वीडियो को अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करना, जिससे सभी का लाभ हो। जी हाँ, और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्रिय बंधुओं से अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बाबा भैरवनाथ से जुड़िए, बाबा भैरवनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बाबा भैरवनाथ को याद करने मात्र से उस घर में भूत प्रेत बाधा टोना टोटका कभी नहीं आते हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है, क्योंकि बाबा भैरव सरकार को हम लोग भूतों का बादशाह मानते हैं, सरदार मान सकते हैं। जहाँ पर राजा विराजमान हो वहाँ पर कोई छोटी मोटी समस्या नहीं आती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में सर्वप्रथम अपनी कुलदेवी को याद करें, जो लोग भूल गए हैं कुलदेवी को स्मरण करें, अपने कुलदेवता को स्मरण करें, इसके बाद अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, सूर्यदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनमें आपकी आस्था हो, उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुलदेवी, जिनको आप याद करेंगे प्रेम से, और माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आपके घर परिवार में सुख चैन शांति प्रदान करेंगे और आपके मनोरथ पूरे करेंगे। जी हाँ, अब दोस्तों आगे वीडियो में ध्यान देना कि आपने जो भी 2024 में संघर्ष झेला है, 21 जनवरी के बाद अब आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे और ये निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। जिनको लव मैरिज करना है या जिनका दोस्तों कहीं पर शादी संबंध रुका हुआ है, वह 21 जनवरी से सफल होगा और आपको अच्छे संयोग देखने को मिल रहे हैं। कैसा रहेगा भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति आदि का मामला? तो सूर्यदेव महाराज 14 जनवरी को सूर्य चतुर्थ भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। तो जिन लोगों को संपत्ति सेल करना है, बेचना है, प्रॉपर्टी जो अब तक बिक नहीं रही थी, किसी कारणवश जो समस्या आ रही थी, तो वह अब आप बेच सकते हैं। ऐसी स्थिति आपकी बन जाएगी कि आपका पूरा कार्य होगा। माता का स्वास्थ्य भी जो अब तक खराब चल रहा था, वह स्वास्थ्य ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। पिताश्री से अच्छे तालमेल आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं और माता पिता का आप दोनों का बहुत सम्मान करिए, अच्छे ढंग से उनकी इज्जत कीजिए, उनके खान पान का ध्यान रखिए। जी हाँ, बहुत बेहतरीन समय आपको आने वाला है। और दोस्तों कैसा रहेगा शिक्षा का हाल और संतान का? तो मैं बता दूं कि शिक्षा और संतान के कारक आपकी कुंडली में और कोई ग्रह नहीं है, शनिदेव महाराज हैं। तो शनिदेव महाराज पंचम भाव में विराजमान है, केंद्र त्रिकोण राजयोग सस योग बना करके रखे। लेकिन समस्या यहाँ पर क्या है दोस्तों कि शनि महाराज के ऊपर मंगल महाराज की अष्टम दृष्टि है। तो 21 जनवरी तक शिक्षा को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 21 जनवरी तक जो है संतान को, जो भी आप है, उनको बिल्कुल नजर रखें और उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। जी हाँ, क्योंकि यह ध्यान बहुत जरूरी है। और संतान को घूमने फिरने रात बिरात समय में आप घर पर बुलाइए, थोड़ा नजर रखें आप। और 21 जनवरी के बाद यदि आप कहीं बड़े कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं, वह हो जाएगा, सब व्यवस्थाएं हो जाएगी, चाहे पैसे की हो, चाहे कोई अन्य समस्या हो। और दोस्तों बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। जो हमारे भाई बहनों ने यदि परीक्षा दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, कोई तैयारी है, कोई इंटरव्यू हो, तो उसमें बिल्कुल सफलता दिखाई दे रही है। जी हाँ,
और दोस्तों आपको बताएं कि मैरिज का चांस बन जाएगा। जो शादी के योग्य हैं उनका शादी का संयोग 14 जनवरी के बाद से ही प्रारंभ हो जाएंगे, रिश्ते आने लगेंगे और शुभ माह प्रारंभ हो जाएगा मकर संक्रांति के बाद। जी हाँ, और यहाँ पर बता दें दोस्तों, जो स्वामी मंगल महाराज आ रहे हैं इसी महीने में, तो प्रथम और द्वितीय जो भी आपकी संतान है उनकी तरक्की के योग खुल रहे हैं। ऐसी स्थिति है कि बड़ी संतान एवं दूसरी संतान की तरक्की होगी, कहीं नौकरी कर रहे हैं, पद में प्रमोशन होगा, कोई अच्छी जगह भी उनको नौकरी मिल सकती है। जी हाँ, जॉब मिल सकता है, चाहे सरकारी नौकरी में हो चाहे प्राइवेट में हो, देश विदेश में हो, तो उनका ऐसा स्थिति है। मंगल महाराज उसको पूरा करेंगे। और किसी कारण से लव लाइफ को लेकर के या पर्सनल लाइफ को लेके आपको कोई भी बाधाएं आ रही थी, वह भी 100% ठीक होती हुई नजर आ रही है। इस राशि के सभी जातकों के लिए दोस्तों आपके जीवन में अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। और कर्ज की स्थिति आपको मैं सीधे बता देता हूँ, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। 14 जनवरी से जैसे ही सूर्य भगवान केंद्र में आएंगे और मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जी हाँ, तो आपके जीवन में कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। और आपकी इनकम का रास्ता खुल जाएगा। जी हाँ, बहुत अच्छी स्थिति है। बस आप धैर्य रखना और इतना अवश्य ध्यान रखना, क्योंकि शनि महाराज आपके बच्चों के लिए बहुत ही शुभ हो रहे हैं। इस समय आपको बिल्कुल किसी भी तरह से बेईमानी, चोरी चपाटी, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना है। आपको न्याय से, धर्म से पैसा कमाना है, आपके पास पैसा आएगा। और यदि आप गलत तरीके से करेंगे तो न्यायाधीश कहते हैं शनिदेव महाराज को, वो अगर रूठ जाएंगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको सुखी कर दे। हम तो आपको यही सलाह देंगे। और शनि महाराज की आप आराधना करिए। शनिवार के दिन शनिदेव महाराज का अभिषेक करिए आप सरसों के तेल से। काले कुत्ते को आप सरसों के तेल का बना हुआ पराठा खिलाइए या सरसों में तेल में चुपड़ी हुई रोटी खिलाइए। यदि काला कुत्ता नहीं मिलता है तो आप किसी भी रंग के कुत्ते को खिला सकते हैं। उससे राहु महाराज प्रसन्न होते हैं, शनि महाराज प्रसन्न होते हैं, केतु महाराज प्रसन्न होते हैं। जी हाँ, और दोस्तों यदि आपका कोई न्यायालय में केस मुकदमा जमीन जायदाद के मामले में किसी भी तरह का चल रहा है, तो समझ लीजिए आपके 21 जनवरी से कोई भी कानूनी अड़चन जो आपको लग रही थी वह अब नहीं होगी। सारी परेशानियां समाप्त होती नजर आ रही हैं और 100% आपको अच्छा ये संयोग बन रहा है ग्रहों का, और अच्छा खासा लाभ, अच्छी खासी हर समस्याओं से आपको समाधान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, दूर दूर तक आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल थोड़ा सा आप उपाय अवश्य करिए। 21 जनवरी तक आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, मंगल महाराज को प्रसन्न करिए। जी हाँ, और आप जो है बजरंग बाण का भी पाठ करें। दोस्तों यदि आपको मौका मिल जाए शनिवार या मंगलवार के दिन 1-1.5 घंटा लगता है, आप सुंदरकांड का पाठ करिए। देखिए आपके जीवन में बदलाव कैसे नहीं होता है। मैं 100% आप लिख के रख लो, यदि आप हमारी बात मानेंगे तो निश्चित बदलाव होगा, क्योंकि ईश्वर से बड़ा इस संसार के अंदर कोई नहीं है। हनुमान जी की आराधना करिए, बाबा भैरव जी की आराधना करिए। यदि आपको कोई भूत प्रेत टोना टुटका आज से कोई समस्या है, किसी के ऊपर संदेह है, किसी ने मेरे यहाँ कुछ करवा दिया, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर से इन सब कार्यों को करिए, देखो कैसे लाभ नहीं मिलता है। बस हमारी बात को आप ध्यान रखें। जी हाँ, और प्रत्येक दिन एक हमारी बात मान लो आप कि एक पश्चिम की दिशा की ओर सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाइए। देखिए आपके जीवन में बढ़ोतरी के रास्ते जबरदस्त खुलेंगे। ऐसी स्थिति है, लोग आपसे हकीकत में मिलने को तरसेंगे। एक दीपक आपको जलाना है, आप ध्यान रखिए, पश्चिम दिशा की ओर प्रत्येक दिन जलाइए। प्रतिदिन आपके घर में सुख, जन शांति और आनंद आएगा। ये छोटे छोटे कार्य हैं लेकिन लोग जानते नहीं, वो करते भी नहीं है। तो दोस्तों 31 जनवरी के मध्य जो मैंने आपको बताया है बहुत अच्छी स्थिति है। इसके बाद मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों फरवरी और मार्च, अप्रैल, मई, जून तक आप ध्यान रखिए, वीडियो को हमेशा देखने का प्रयास करें, पूरा देखा करें। जी हाँ, तो दोस्तों इस समय ग्रहों का बहुत अच्छा समय चल रहा है। यहाँ पर जैसे राहु महाराज का गोचर चल रहा है इस समय मीन राशि में, और ये काफी लंबा है, 18 मई तक मीन राशि में ही रहेंगे। केतु महाराज का भी गोचर काल चल रहा है इस समय दोस्तों कन्या राशि में, तो यह भी बड़ा लंबा है, 18 मई तक इनका भी गोचर काल रहेगा। ये ग्रह सब आपके लिए इस समय सब लाभदायक हैं, शुभ हैं। इनके बारे में हम आगे बताऊंगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो के अंत में पुनः एक बार फिर आपसे अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव नाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपया खर्च नहीं होता है। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में सर्वप्रथम अपनी कुलदेवी को, इसके बाद कुल देवता को, इसके बाद इष्ट देवता को स्मरण करके याद करके लिखें, और इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो।
जो भी देव आपको प्रिय लगे, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी कुलदेवी माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आपके घर में सुख चैन शांति प्रदान करेंगे, घर में खुशहाली आएगी, हर समस्या का समाधान करेंगे। दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।